हमारे प्रधानमंत्री वो 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके उनके लिए इस तरह की अमर्यादित भाषा का उपयोग करना निश्चित तौर पे कांग्रेस को और आरजेडी को खास करके माफी मांगनी चाहिए और सार्वजनिक मंच से माफी मांगनी चाहिए। और एक कहावत जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी कहते रहती है कि मुसलमानों को खास करके उनको उनके विकास से मतलब नहीं है, क्योंकि जब देश भी आजाद हुआ था तो मुसलमानों की स्थिति जो बद से बदतर होते जा रही थी, इसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का ही योगदान रहा था। तो मुसलमानों को खुश करने के लिए क्या करना है, आप नरेंद्र मोदी जी को गाली दीजिए, खूब गाली दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी को गाली दीजिए, साथ ही साथ एक डर का माहौल बनाइए ताकि मुसलमान डरकर आपको वोट दे, ताकि उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। ये हम गैस जरूर थे, हमारी संख्या निश्चित रूप से थी, लेकिन पहला डंडा और पत्थर उनके तरफ से चला। तो कोई भी जब एक्शन होता है तो फिजिक्स के तरह में उसको एक रिएक्शन में मिलता है, तो उनको रिएक्शन मिला। लेकिन राहुल गांधी जी का ही अगर भाषा अमर्यादित हो तो फिर उनके कार्यकर्ताओं के बारे में क्या कहना। तेजस्वी यादव जी है, उन्होंने भी एसआईआर का मामला उठाया था और वो फेल साबित हुए, क्योंकि वो अक्सर फेल साबित होते रहे हैं। संविधान बचाओ यात्रा पर निकले हैं, उस संविधान को एक बार पढ़ तो लेते मेरे भाई, एक बार पढ़ तो लेते तो पता चल जाता है कि उस संविधान में क्या लिखा है। बीते दिनों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा दरभंगा पहुंची हुई थी और इस यात्रा में जो है वो जमकर गाली गलम देखने को मिली है। ये गाली गलम जो है वो किसी और व्यक्ति नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री और उनकी माता जी को दिया गया है, जिसके बाद से राजनीति में एक भूचाल सा मचा हुआ है। भाजपा लगातार सवाल पूछ रही है कि ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है, क्या अब बिहार की राजनीति जो है वो गाली गलम पे आके अटक गई है या फिर इसके कुछ अलग मायने हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा नेता राहुल आनंद है, जिनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, इस बीच जो मामला सामने आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता जी का गाली देने का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो दृश्य देखने को मिला था दरभंगा में, वो निश्चित रूप से प्रतिकार करने वाली बातें हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मीडिया पैनलिस्ट में जो लोग सम्मिलित हो रहे थे कल चर्चा के दरमियान, उन सारे लोग उसका बचाव कर रहे थे उस व्यक्ति का। और एक कहावत जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी कहते रहती है कि मुसलमानों को खास करके उनको उनके विकास से मतलब नहीं है, क्योंकि जब देश भी आजाद हुआ था तो मुसलमानों की स्थिति जो बद से बदतर होते जा रही थी, इसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का ही योगदान रहा था। तो मुसलमानों को खुश करने के लिए क्या करना है, आप नरेंद्र मोदी जी को गाली दीजिए, खूब गाली दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी को गाली दीजिए, साथ ही साथ एक डर का माहौल बनाइए ताकि मुसलमान डरकर आपको वोट दे, ताकि उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। इसी चैप्टर को अगर आगे बढ़ाया जाए तो आपको मैं बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले जो नए नए सोकल नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, वो भी इसी ट्रैक पे आ गए हैं। वो देखिए, मोदी मोदी कैसे आ गए, पहले अटल जी आए थे, अब योगी आ जाएगा तो फिर कैसे होगा। तो इस तरह की बातें करके वो मन को टोने का प्रयास और लोगों को डराने का प्रयास करने का ये काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं बताऊं कि हमारे प्रधानमंत्री वो 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके उनके लिए इस तरह की अमर्यादित भाषा का उपयोग करना निश्चित तौर पे कांग्रेस को और आरजेडी को खास करके माफी मांगनी चाहिए और सार्वजनिक मंच से माफी मांगनी चाहिए। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं कि बीजेपी जो है हमारी यात्रा को खराब करने का प्रयास कर रही है, धूमिल कर रही है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की छवि को। गाली गलौज तो तब हुआ था जब बड़े नेता वहां से जा चुके थे मंच से। देखिए, कभी भी कोई भी यात्रा होती है या कोई भी मंच सजता है तो मंच सजने के बाद उसका मंच संचालन की व्यवस्था होती है, वो किसी को सुपुर्द की जाती है, पहली बात। दूसरी बात कि जब वो आपके मंच से आपने स्वीकार किया कि मेरे जाने के बाद भी अगर हो गया तो आपके मंच से हुआ ना, तो आप इसका प्रतिकार करते, आप सामाजिक रूप से माफी मांगते, आप ये कहते कि इस तरह की भाषा का साहस किसी को नहीं जुटाना चाहिए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन राहुल गांधी जी का ही अगर भाषा अमर्यादित हो तो फिर उनके कार्यकर्ताओं के बारे में क्या कहना। गाली की लंबी लिस्ट है, आप उठाकर देख लीजिए कि 2014 से लेके 2024 तक में कितने लोगों ने उनके और कितने कांग्रेस के जो साथ सभी वाली बातें करती है, उन लोगों ने कितना गाली दिया है, भरा लिस्ट पड़ा है उनके सामने। तो लगातार आप लोग कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गाली गलम, लेकिन राहुल तेजस्वी उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि यात्रा से बीजेपी पूरी तरीके से घबराई हुई है, क्योंकि यात्रा में जिस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है, जो वोट चोरी का मामला उजागर हो रहा है, उससे आप लोग घबराए हुए हैं और इस तरीके की बातें कह के देखिए गाली देने वाला कोई बीजेपी का ही व्यक्ति था। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा
कि बीजेपी, आरएसएस और भाजपा के नेताओं को गाली दोगे तो मुस्लिम खुश होता है। वही काम ये कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं एक चीज कि वो कह रहे थे ना कि बहुत जन समर्थन मिल रहा है, तो आज वो जन समर्थन क्यों नहीं दिखा सदाकत आश्रम में? दिखना चाहिए था ना। महागठबंधन के सारे लोगों को आज एकजुटता के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हम जब प्रोटेस्ट निकाल रहे थे तो प्रोटेस्ट निकालने से पहले हमने लोकल पुलिस को सूचना दिया था कि आज हम जाएंगे, उनका घेराव करेंगे। क्यों नहीं कोई लोग आया? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे यहाँ पर? उनको रहना चाहिए था ना कि अगर इस तरह की अगर गतिविधि होने वाली थी तो। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस वोट अधिकार को लेकर ये चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी मैनेजमेंट और न्यूज़पेपर का हेडलाइन मैनेजमेंट का काम है। अगर वोट चोरी की बात अगर करें तो राहुल गांधी जी केवल वोट चोर चिल्लाएंगे कि उसका कुछ साक्ष्य भी देंगे। जब लगातार साक्ष्य तो दे रहे हैं आपको, हर हर टाइम जो है वो मीडिया में बताते हैं कहाँ कहाँ वोटों की चोरी हुई है, किस तरीके से हुई है। देखिए, उन्होंने महाराष्ट्र बताया था, तो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात का खंडन चुनाव आयोग के सामने, जब चुनाव आयोग ने उनसे पूछा कि आप मुझे लिखित में दे दीजिए, हम इसका खंडन करेंगे, तो वो बोले कि हमको लिखना उखना नहीं आता है, आप ही लिख दीजिए, हम उस पर दस्तखत कर देंगे। तो वहां खंडन हो गया। कर्नाटका में जो वो उदाहरण देने का प्रयास कर रहे थे, जो आटम बम फोड़ने का प्रयास कर रहे थे, वो आटम बम उन्हीं के घर में फूट गया, क्योंकि उन्हीं के राज्य मंत्री ने जब कहा कि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में एसआईआर हुआ था, ये गलत नहीं है, तो उसको बर्खास्त कर दिया गया। अब वो बिहार में आए। एक बार इतिहास पलट के देख लेते हैं शहजादे, तो निश्चित तौर पर पता चलता है कि सबसे पहला वोट चोर तो उनके नाना है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो उसके पहले प्रधानमंत्री जिसको बनाने की बात की गई थी वो कौन बना था, लेकिन वोट चोरी कर कौन बना? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिसकी सदस्यता रद्द करने का काम किया, वो वोट चोर किसके किसके खिलाफ था? तो एक बार अपने गिरवान में झांक लेते तो हो सकता है कि राहुल गांधी आज इस तरह की बातें ना करते। आज आप लोग सदाकत आश्रम का घेराव किए थे, कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जाकर वहां पे काफी उपद्रव किए थे, लाठी डंडे भी चले हुए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे लोकतंत्र में आप किसी भी चीज़ का प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ के लिए जानकारी होनी चाहिए कि हम गए ज़रूर थे, हमारी संख्या निश्चित रूप से थी, लेकिन पहला डंडा और पत्थर उनके तरफ से चला। तो कोई भी जब एक्शन होता है तो फिजिक्स के टर्म में उसको एक रिएक्शन में मिलता है, तो उनको वो रिएक्शन मिला। बीजेपी की तरफ से रिएक्शन दिया जा रहा है। ये मिला। जब आप पे कोई हमला करेगा तो आप उसको कैसे छोड़ सकेंगे? और ये संदेश हमने 2014 से ही देना शुरू कर दिया है। अच्छा, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तमाम मुद्दे को उठा रहे हैं, उस पर तो बीजेपी प्रतिक्रिया नहीं देती है, लेकिन ये मामला जब से सामने आया है बीजेपी के प्रत्येक नेता इस पे अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे देखा जाए कि जो तेजस्वी यादव जी हैं उन्होंने भी एसआईआर का मामला उठाया था और वो फेल साबित हुए, क्योंकि वो अक्सर फेल साबित होते रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस ने भी जब जब मामले को उठाने का प्रयास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। हमारे विपक्ष के साथी एक बात निश्चित रूप से कहते हैं कि आप क्यों चुनाव आयोग के बारे में बोलते हैं? तो भैया, आप चुनाव आयोग से हमें मत जोड़िए, हम कभी उसका प्रतिकार नहीं करेंगे, लेकिन जो इस संविधान बचाओ यात्रा पर निकले हैं उस संविधान को एक बार पढ़ तो लेते मेरे भाई, एक बार पढ़ तो लेते तो पता चल जाता है कि उस संविधान में क्या लिखा है। अच्छा, जो गाली देने का मामला प्रधानमंत्री की माताजी और प्रधानमंत्री का सामने आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति ने गाली दिया है वो मुस्लिम समाज से आता है, तो ऐसा नहीं लगता है कि एक बार फिर से देश में जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस ने उसका बचाव करके ही इसका स्पष्ट संदेश दे दिया, और जो जो तेजस्वी यादव अपने सभा में तसल्लुद्दीन जिंदाबाद और शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगाता हो, उस तेजस्वी यादव से आप क्या उम्मीद कीजिएगा कि मुसलमान के ऊपर वो एक्शन ले सकता है? क्योंकि कई बार उस व्यक्ति ने इस बात को कहा है सार्वजनिक मंच से कि अगर मुसलमानों को छुआ काटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए राहुल आनंद थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि राजनीति कीजिए, लेकिन इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए जो देश के प्रधानमंत्री और उनकी माताजी को गाली दे। सभी के प्रधानमंत्री हैं, और खासकर इनका कहना है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं उससे और इस मामले का कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री को गाली देना अशोभनीय है, और सार्वजनिक मंच से जो है वो कांग्रेस और राजद के बड़े नेताओं को माफी मांग लेनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।